आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद आजम हसीन सर। और इस पे हम कोई बीमारी के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि जो बच्चे सर जो ब्रांच होता है नीट पीजी में, उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है कौन सा ब्रांच लें, मेडिसिन लें कि सर्जरी लें कि रेडियोलॉजी लें कि ऑप्था लें, कौन सा ब्रांच। तो इसको प्लीज़ थोड़ा मेरे जो हैं ऑडियंस उनको प्लीज़ थोड़ा क्लियर करिए सर। शुक्रिया डॉक्टर दानिश। मैं जो लोग भी पीजी नीट पीजी में सेलेक्ट हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और देखिए, ब्रांच की चॉइस जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, यानी आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि आपको किस चीज़ का पैशन है, क्या ब्रांच आपको अच्छी लगती है। आप सर्जन बनना चाहते हैं या फिजिशियन बनना चाहते हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं, एक तो ये आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो चॉइस है वो इससे डिटरमिन होती है कि आपको कहाँ जाके सेटल होना है। अगर आपको जो है किसी शहर में सेटल होना है तो फिर आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना होगा। लेकिन अगर आप किसी कस्बे में जाना चाहते हैं या अपने 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 लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो आप स्पेशलिस्ट बन के भी उनको सर्व कर सकते हैं। यानी स्पेशलिस्ट बनना होगा और आपको क्लिनिकल लेनी होगी। लेकिन अगर आप का पैशन टीचिंग है तो आप नॉन क्लिनिकल ले सकते हैं। तो ये सारा ही जो चॉइस है ब्रांच की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और दूसरी बात ये कि कोई भी ब्रांच अच्छी और बुरी नहीं होती, बल्कि इंसान उसे अच्छा और बुरा बनाता है। अगर उसके अंदर पैशन है और वो मेहनत करता है किसी ब्रांच में तो वो ब्रांच अच्छी हो जाती है, और अगर वो अच्छी ब्रांच भी ले और उसमें मेहनत ना करे, पैशन ना हो उसके अंदर, तो वो ब्रांच बुरी हो जाती है। तो इसलिए ब्रांच के बारे में ना सोचें हम लोग ज़्यादा कि कौन सी अच्छी है और कौन बुरी है, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करें, अपने दिल की आवाज़ को सुनें। और सर जैसे चूँकि आप सर्जरी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुकात है, तो सर मैंने सुना है कि जो सर्जरी ब्रांच है वो बहुत, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी हेक्टिक होता है। तो इसको मतलब थोड़े प्लीज़ हम लोग को बताइए सर। डॉक्टर दानिश, कोई भी सर्जिकल ब्रांचेस हैं या कोई भी क्लिनिकल ब्रांच है, देखिए हम सब बतौर डॉक्टर्स जो है एमबीबीएस में हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो पढ़ाई की होती है, हमें पढ़ने की आदत होती है। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ख़ासतौर पे जो फर्स्ट ईयर है उसका और कुछ हिस्सा सेकेंड ईयर का भी, उसमें फ़िज़िकल लेबर बहुत है, फ़िज़िकल मेहनत बहुत है। तो कोई भी ब्रांच हम ले लें, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, चाहे वो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, गायनेकोलॉजी हो, रेडियोलॉजी हो, एनेस्थीसिया हो, यानी कोई भी हम क्लिनिकल ब्रांच लेंगे या हम नॉन क्लिनिकल ब्रांच भी लेंगे, तो जो हम मेहनत कर रहे थे एमबीबीएस में उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में चूँकि लोग कम होते हैं, काम ज़्यादा होता है, तो फिज़िकल लेबर तो बहुत है। लेकिन फ़िज़िकल लेबर से ज़्यादा जो अहम चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो है मेंटल टफनेस। यानी बेसिकली आपकी मेंटल टफनेस टेस्ट होता है, आपका विल टेस्ट होता है। और अभी जो आप देख रहे हैं, एक सर्जन को, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को, एक हार्ट सर्जन को, एक न्यूरो सर्जन को, तो आप एक बनी हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उस बिल्डिंग को बनने के लिए जब उसकी शुरुआत हुई होगी, जब ज़मीन में खुदाई हुई होगी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो सेम गोज़ हेयर फॉर एनी ब्रांच की आज जो भी आप सक्सेसफुल डॉक्टर्स को देख रहे हैं, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं कि ये ब्रांच अच्छी है, लेकिन उस बंदे ने भी जब अपने ब्रांच में शुरुआत की थी तो उसी लेवल से की थी। इसलिए मेहनत से घबराना नहीं है, जैसे मैंने कहा अपने पैशन को फॉलो करना है। और कोई भी सर्जिकल स्पेशलिटी या कोई भी क्लिनिकल ब्रांच हो, वो फिज़िकली टफ होती है, लेकिन थोड़े दिनों की बात होती है। थोड़े दिनों में अगर हमारे अंदर पैशन है तो फिर उसकी हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और आदमी की बॉडी उसको आदत पड़ जाती है उस मेहनत करने की, मतलब अकोमोडेट कर जाता है बॉडी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और सर जैसे आप इतने रिनाउंड कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जन हैं और इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सर्जन्स में आते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इतिहास रहा है उसमें वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर हैं, तो सक्सेस का सर मंत्रा क्या है? हर एग्ज़ाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं, तो इसके लिए प्लीज़ हम लोग को कुछ मोटिवेट करिए। डॉक्टर दानिश, इसका मंत्र जो है ना वो सिंसियरिटी है। देखिए, हम सबका इंटेलेक्ट लेवल अलग अलग होता है, लेकिन सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप सबको बाकी लोगों से आगे कर देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एमबीबीएस में हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कि उनको मुस्तकिल मेहनत करनी है और लगे रहना है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सक्सेस के लिए होती है वो एटीट्यूड होती है। तो आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर सही एटीट्यूड है, राइट एटीट्यूड है, तो आप ज़रूर सक्सीड करेंगे। एटीट्यूड थोड़ा हम लोग को बताइए सर। हम लोग एटीट्यूड देखिए ये है कि कोई भी, जैसे आपने सर्जिकल स्पेशलिटी ली है ना, और आपको दिन में खाने को नहीं मिल रहा है, रात में सोने को वक्त पे नहीं मिल रहा है, कपड़े गंदे हैं आपके,
इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे ऊब कर ब्रांच को चेंज कर देंगे, जी जी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको झेल जाएंगे, और झेल जाने के बाद यानी उस फिर सेकेंड ईयर आएगा, फिर थर्ड ईयर आएगा एमएस का, फिर उसके बाद फिर वो कार्डियक सर्जन या न्यूरो सर्जन बन जाएंगे। तो मौका तो दोनों लोगों को मिला था, जिन्होंने छोड़ दिया उनको भी मौका मिला था, जिन्होंने कर लिया उनको भी मौका मिला था। लेकिन एक ने उस मुश्किल को जो है हिम्मत से उसका सामना किया कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है। तो इसलिए हिम्मत रखनी है, मुश्किल वक्त तो आएगा, चाहे कोई भी ब्रांच लें आप, चाहे वो क्लिनिकल ब्रांच लें चाहे नॉन क्लिनिकल लें, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और अपने करियर में सिंसियर और पंक्चुअल होना पड़ेगा। यही मेरा मंत्र है। और सर जैसे बहुत से मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स बोल रहे थे कि सर CTVS के बारे में, तो CTVS एज अ करियर ऑप्शन कैसा है? देखिए CTVS के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि CTVS फिजिकली टफ ब्रांच है जी। तो मैं तो कहूँगा फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली उससे ज़्यादा, फिजिकली और मेंटली दोनों टफ ब्रांच है। लेकिन आप ये सोचिए कि कार्डियक सर्जन की जो कार्डियक सर्जरी में जो सर्जरी होती है वो ऐसी सर्जरी है जो लाइफ गिविंग सर्जरीज हैं, यानी थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई तो मरीज़ की जान नहीं बचेगी। तो ऐसे ब्रांच में तो मेंटली और फिजिकली टफ लोग ही आने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि कार्डियक सर्जरी में एक टीम वर्क है जी, और दैट गोज़ फॉर एनी स्पेशलिटी। जिस स्पेशलिटी में भी आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सपोज आप GI सर्जन हैं और आप अच्छी सर्जरी करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए टीम चाहिए, आपको एक इंटेंसिविस्ट चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए। और चाहे आप यूरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपको रीनल ट्रांसप्लांट करना है तो यू नीड अ गुड टीम। आप अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यू नीड अ गुड टीम। तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको अच्छी टीम चाहिए। द सेम गोज़ विथ कार्डियोथोरैसिक सर्जरी ऑल्सो, कि कार्डियोथोरैसिक में भी आपको टीम चाहिए, और टीम में जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट भी होगा, एनेस्थेटिस्ट भी होगा, परफ्यूजनिस्ट भी होगा। सो आपको अगर कार्डियक सर्जरी लेनी है तो यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, यू हैव टू गेट अलॉन्ग विद योर टीम वेल एंड देन यू विल हैव टू लीड योर टीम वेल। और सर कुछ CTVS के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चों मतलब मेरे बैचमेट्स को और जो सर्जरी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है कि CTVS के बारे में और कुछ अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर दीजिए। देखिए CTVS बहुत सी एडवेंचरस ब्रांच है, क्योंकि जिन चीज़ों से हम डरते हैं, यानी आमतौर पे एक सर्जन खून की नस से डरता है, खून से बहने से डरता है, और ICU में हमारा मरीज़ अगर चला जाए तो हम उससे डरता है। तो ये सारी चीज़ें ICU में रोज़ की चीज़ है। यानी CTVS अगर हमने ले लिया तो ये इन मरहलात से रोज़ 2-4 होना है। यानी हार्ट सर्जरी के बाद हर पेशेंट ICU जाता है, और हार्ट सर्जरी में बहुत सारा ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो एक तरह से कहिए कि बहुत ही एडवेंचरस ब्रांच है, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग ब्रांच है, क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद जो मरीज़ है वो ठीक हो जाता है और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारता है, और वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव बन जाता है। तो बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत रिवॉर्डिंग ब्रांच है। लेकिन कोई भी काम जो यानी इतने रिवॉर्ड्स हैं तो उसके साथ में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। यू हैव टू बी स्ट्रांग, और वक्त देना पड़ता है अच्छा खासा। अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, हम सर को मैसेज कन्वे कर देंगे और सर उसका रिप्लाई कर देंगे। तो सर प्लीज़ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर दानिश जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मेरे पास स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए आए कि हम कैसे जो PGs हैं वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो ब्रांच के रिलेटेड। तो मैं कहूँगा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया डॉक्टर दानिश।